और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कोच्चि से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये समंदर में चलता फिरता किला, समंदर में ये एयरबेस की तरह जो काम करेगा आईएनएस विक्रांत, उसी को आज देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि पहुंच चुके हैं। और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीरज राजपूत। सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास। नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनसे पहले हमने देखा रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं, एनएसए भी पहुंच चुके हैं, केरल के गवर्नर और केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है नौसैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जैसे हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुँचेंगे, इस डायस पर पहुँचेंगे, मंच पर पहुँचेंगे और जो कमीशनिंग सेरेमनी जो होगी विक्रांत की वो शुरू हो जाएगी। यानी कि मान सकते हैं कि जो विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है वो भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा हो जाएगा। जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने देखा कि ये ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा होगा, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल के में तैनात रहेगा ये, क्योंकि विक्रमादित्य जो है वो अरब सागर में तैनात रहता है। हालांकि ये मूव कर सकते हैं। जो दर्शक आपको अभी सुन रहे होंगे वो ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित करेंगे, नौसेना को सौंपेंगे, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से ये होगा? कोई वारंट होगा, वो वहां पर पढ़ा जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्या प्रक्रिया क्या होती है, जरा ये बताइए। बिल्कुल आपने ठीक कहा रोमाना। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और दूसरे डिग्नेटरी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो इसके कैप्टन हैं यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस आईएनएस विक्रांत के, वो यहाँ पर आएंगे, वो वारंट पढ़ेंगे। यानी वारंट पढ़ने का मतलब है कि विधिवत रूप से जो आईएनएस विक्रांत है वो भारतीय नौसेना का हिस्सा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर नेशनल एंथम भी होगा और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री के साथ और जितने भी डिग्नेटरीज हैं और जो कैप्टन हैं यानी कि सीओ हैं इस आईएनएस विक्रांत के, विद्याधर हरेरे, उनके साथ जाएंगे ऊपर। जो पीछे दिखाई दे रहा है, कैमरामैन मनोज दिखा सकते हैं, इस मंच के जो बैकग्राउंड में वो आईएनएस विक्रांत के हमें दिखाई दे रहा है, सामने खड़ा हुआ भी है। तो खुद प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और जो प्लेक होगी यानी कि जो प्लेट होगी आईएनएस विक्रांत की, वो खुद वहां पर उसका अनावरण करेंगे और उसके साथ विधिवत रूप से भारतीय नौसेना के में शामिल हो जाएगा जंगी बेड़े में ये आईएनएस विक्रांत विदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। और हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच गए हैं यहाँ पर, और सारे डिग्नेटरीज भी पहुंच गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो अंदर भी जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरक्राफ्ट के अंदर जाएंगे। पूरा वहाँ पे नौसैनिक 1700 नौसैनिक जो हैं इसमें तैनात हो सकते हैं, 1700 नौसैनिक सेलर्स और ऑफिसर्स इसमें तैनात हो सकते हैं सीओ के साथ साथ। तो उनके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, अंदर जाएंगे। 14 डेक हैं। हालांकि जितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है कि 12 किलोमीटर का पूरा स्पेस है, इसके अंदर अगर हम लोग हर जगह इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जाते हैं तो वो कुछ 15 मिनट वहाँ पर रहेंगे, देखेंगे, पूरा बातचीत करेंगे नौसैनिकों से और साथ ही जो सीओ हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। और उसके बाद 11:30 ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद ये ऑफिसर ऑफ द गार्ड गिविंग जनरल सैल्यूट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Hundred men guard of honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. आपके नीचे के लिए तैयार है श्रीमान। और तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमीशनिंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहां पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका अब निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है। और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही
ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत तो ये कोचीन सीधी शिपयार्ड में आप बनकर देख रहे तैयार हैं हुआ जहां है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए और सीधे रुख करते हैं कैप्टन शर्मा जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद भावुक ये पल, क्योंकि यहां पर परंपरा का भी पूरा निर्वहन किया जा रहा है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की नजीर भी आज पेश हो जाएगी जब आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और दोहरी खुशी का दिन, आज नौसेना का निशान भी नया जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैप्टन शर्मा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ये देखिए कितना प्राउड मोमेंट है इंडियन नेवी के लिए। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट रीच्ड ओवर देयर एंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फर्स्ट थिंग विच हैज टू बी डन इज टू गिव द गार्ड ऑफ ऑनर। अब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब वहां से निकल रहे हैं और सबको ग्रीट करते हुए वो आगे निकलेंगे और स्ट्रेट अवे जाएंगे डेक के ऊपर विक्रांत के, जहां पर जो नेवल फ्लैग जो हॉइस्ट होगा आज, जो पहली बारी होगा वो वहां पर जो हॉइस्ट होगा वो भी हमारा अपना फ्लैग होगा। अब वी विल शेड द कॉलोनियल पास्ट जिसमें सेंट जॉर्जेस क्रॉस होता था एंड अभी हमें मालूम नहीं है कैसा है फ्लैग बिकॉज इट वाज केप्ट वेरी क्लोज टू द हार्ट एंड नाउ द कंट्री विल सी द न्यू फ्लैग। नाउ यू सी द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन हिज प्लेस ऑन द पोडियम एंड द प्रोसीडिंग्स विल कमेंस। बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव जो देश ने मनाया, आजादी के 75 साल, लेकिन ये सफर बहुत लंबा रहा। आज जिस तरीके से वो उपनिवेशवाद की तमाम बेड़ियों को ध्वस्त करते हुए नौसेना को अपना निशान भी मिलने वाला है, जिसका जिक्र अभी कैप्टन शर्मा कर रहे थे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नौसेना के इस निशान को लेकर कैप्टन शर्मा? आपके सामने इसमें देखिए इंडियन फ्लैग तो रहेगा ही रहेगा, हमारा तिरंगा तो रहेगा, जो कि फ्लैग स्टाफ के साइड में ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें तो इंडियन फ्लैग रहेगा 100%। अब बाकी फ्लैग के अंदर हमारा एम्ब्लेम आता है सत्यमेव जयते, दैट जो 3 शेर हैं वो किस रूप में आएंगे, शनो वर्णा होना चाहिए, सत्यमेव जयते होना चाहिए, बट यू नो इट्स बेटर नॉट टू स्पेक्यूलेट एंड जस्ट सी इट इन अनदर 10 मिनट्स क्या खुलने वाला है। और आपका जो पिछला सवाल था जो आत्मनिर्भर भारत का, रमोना इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। आप देखें कि कब से प्लानिंग चल रही थी इस कैरियर की, फिर 2005 में हमने इसका स्टील कटिंग किया, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DLRL, DRDO, इंडियन नेवी, कितने लोगों ने मिलकर ये वॉरशिप क्वालिटी डिजाइन स्टील बनाया। उसके बाद 6 साल के बाद 2013 में इसका लॉन्च किया गया और 2013 से आज देखिए 2022 जब ये देश को डेडिकेट कर रहे हैं, वी आर कमिश्निंग द शिप। और 2020 जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2013 पहली बार जब इसको पानी में उतारा गया और अब 2022 जब इसके समुद्री ट्रायल पूरे हुए और आज ये देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, तो किस तरीके के ट्रायल्स होते हैं, किस तरीके की टेस्टिंग्स होती हैं, अगर इसके बारे में आप बताएं। पहले एक छोटे बेसिन में और उसके बाद पूरे समुद्र में उतारा जाता है, वहां पर टेस्टिंग की जाती है। सर, 2020 से जब पैंडेमिक पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, इसमें कोई कार्रवाई रुकी नहीं। ऑल द स्टेक होल्डर्स ये सब कोचिन में थे, बहुत प्रिकॉशंस लेके 2020 से बेसिन ट्रायल्स मतलब जहाज वहीं खड़ा था, धीरे धीरे जैसे आप अपनी कार का बैटरी चेक कर रहे हैं, टायर चेक कर रहे हैं, इंजन चेक कर रहे हैं, फ्यूल सिस्टम चेक कर रहे हैं, वाइपर चेक कर रहे हैं, एक एक चीज। एंड रमोना मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना इसको बोलते हैं मूविंग सिटी। एक शहर में क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं, बिजली, पानी, सूवेज, दुकानें, सिस्टम ऑफ रनिंग इट, पूरा का पूरा 43,000 टन का जो कैरियर है, जिसके अंदर 16 फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर पावर जनरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, अपना पानी बनता है, अपनी सब तामझाम अपना है, एक एक चीज का ट्रायल हुआ है। 2400 के करीब कंपार्टमेंट हैं, उसके अंदर सब सेफ्टी चेक्स हुए। ये पहले हुआ जब शिप हार्बर में था, कोचिन शिपयार्ड के अंदर। फिर उसके बाद व्हेन एवरीथिंग इज ओके, व्हेन एवरीथिंग इज सर्टिफाइड, देन यू स्टार्ट द इंजन्स एंड मूव द शिप टू सी। और ये कार्रवाई चल रही है लास्ट 2 ईयर से।
when the whole world was dealing with pandemic. So hats off to all the stakeholders. और बताओ रमोना, इसके अंदर 500 वेरियस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, राइट फ्रॉम द मेजर्स, BEL, BHEL, L&T, आप नाम लीजिए, up to the MSME, 100 MSMEs and 500 other small industries. 13,000 लोगों का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इस शिप में। 2000 इसीलिए तो रोज 2000 लोगों को रोजगार इस दौरान मिलता रहा, इसी INS विक्रांत की वजह से। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे ये समुद्र का बाहुबली INS विक्रांत और साथ ही नौसेना का वो नया निशान, और बस मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र के इस बाहुबली हिंदुस्तानी विक्रांत को देश को समर्पित करने वाले हैं। विक्रांत माने वीर, विक्रांत माने विजय। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। गार्ड ऑफ ऑनर का वो निरीक्षण कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल नौसेना के नया निशान उसको पहले जारी करेंगे और फिर देश को समर्पित किया जाएगा INS विक्रांत। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए इस बड़ी कवरेज में, सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास। नीरज, इनका प्रेजेंस विक्रांत के क्रू को इंस्पायर करेगा। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस वक्त जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार, वो अपना यहाँ भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो INS विक्रांत है भारतीय नौसेना की ताकत बनेगा, किस तरह से जो रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है उसमें एक बड़ा कदम जो है ये INS विक्रांत जो है वो इसके द्वारा मिला है, भारत को मिला है। और साथ ही जो ये INS विक्रांत है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो आदर्श वाक्य ही है इसका जयम सम युद्ध स्पर्धा, यानी कि अगर कोई मेरे से लड़ने के लिए आएगा, मेरे से लड़ने का, युद्ध करने का दुस्साहस करेगा तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। तो ये आदर्श वाक्य है और आदर्श वाक्य के साथ साथ जो इसका क्रेस्ट है, यानी कि जो निशान है इस INS विक्रांत का, वो हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारा जो मिलिट्री ट्रेडिशन है जिसमें हम लोग देखते थे धनुष बाण है, इसमें धनुष बाण इस तरह से दिखाई देते हैं, तो वो इससे लिया गया है। और जहाँ तक की बात है कि जो निशान है, इंसिग्निया है जो भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है, जैसे कि पहले जानकारी दे चुकी है कैप्टन DK शर्मा भी बता रहे थे कि किस तरह से वो इसमें होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ देर में ही यहाँ पे निशान सबके सामने होगा, लेकिन उसमें जो होगा वो होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो उनकी फ्लीट थी शिवाजी महाराज की, उसका जो निशान होगा वो भी इस इंसिग्निया में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है। कुछ देर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इंसिग्निया को देश बेसब्री से, बेताबी से इंतजार कर रहा है। नौसेना का वो नया निशान बस चंद लम्हों का और इंतजार कीजिए, आपके सामने होगा और देश को समर्पित INS विक्रांत कर दिया जाएगा। सीधे आपको जल्दी से लेकर चलेंगे कैप्टन शर्मा, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन शर्मा, मुझे लगता है नाम का जिक्र कर लेना है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो मैं समझ पा रही हूँ अब नौसेना का वो नया निशान जो देश के सामने आने वाला है। रोमाना, ये आ गया है सामने इंसिग्निया, जैसे मैंने बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उनका जंगी बेड़ा था, उस जंगी बेड़े में ऑक्टेगोनल था। ऑक्टेगोनल जो यानी कि जो ये साइन दिखाई दे रहा है, ये भारतीय नौसेना के साइन में, ये दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जंगी बेड़ा था उसका निशान होता था, ये ऑक्टेगोनल इस तरह का। तो वो इसको इसमें भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि जो हमारी जो ट्रेडिशन है, मैरीटाइम हिस्ट्री है, जो कि हम लोग मानते हैं कि भारत का जो मैरीटाइम हिस्ट्री है, यानी कि मिलिट्री हिस्ट्री जो है, हमारी नेवल हिस्ट्री जो है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उससे पहले भी चोला राजा थे, वो भी उनकी भी थी। लेकिन ये जो इंसिग्निया आया दिखाई दिया है, अभी सामने आया था, इसमें ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है ऑक्टोगोनल शेप है, जिसमें हम लोग भारतीय नौसेना का जो साइन देख रहे हैं और साथ में हमारा तिरंगा है ही है। तो ये मैरीटाइम हिस्ट्री की बात, कुछ ट्रेडिशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और वो ऑक्टोगोनल शेप मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास भी है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जंगी बेड़े का जो निशान था, वो ये देखिए, और इसको मैच करिए आप हमारे अपने इस जो नया निशान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ये इंसिग्निया था, ये देखिए, ये ऑक्टोगोनल शेप, और यही ऑक्टोगोनल शेप आपने अभी हमारे भारतीय नौसेना का जो नया इंसिग्निया, नया निशान आया है, उसमें दिखाई दे रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल फ्लीट थी, यानी कि उनका जंगी बेड़ा था, उसका निशान देखिए ऑक्टोगोनल, ये ऐसे, और यही ऑक्टोगोनल हमें दिखाई दे रहा है हमारे भारतीय नौसेना के इस निशान में। जैसे कि कहा गया था कि ब्रिटिश काल का ही ये जो सेंट जॉर्ज जो साइन था, ये क्रॉस था, इसको अब हटा दिया गया है और अब इसमें शामिल किया गया भारतीय नौसेना का जो निशान है वो, और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज का ऑक्टोगोनल शेप।
जीरो माना। बिल्कुल, और आइए सीधे जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास, जो बताएंगे आईएनएस विक्रांत में क्या कुछ खास है। प्रणय, में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। भारतीय नौसेना की न केवल ताकत बदली है बल्कि भारतीय नौसेना को नई पहचान भी बनी है। कैप्टन डीके शर्मा, आप से ये समझना चाहेंगे कि ये समंदर है, समंदर के अंदर आईएनएस विक्रांत जब चलता है तो क्या उसकी खासियत है, कैसे ये ताकत का जो इक्वेशन है वो बदल देता है, इसमें क्या कुछ खास है? ये जो हम ऊपर से देखते हैं या इस कहा जाए कि इसको जो सैटेलाइट तस्वीर है, इसके अंदर ये जो इसकी जो स्पॉट्स हैं, ये इन्हें कैसे पहचाने? ये देखिए, पहले तो मैं आपको टेक ऑफ बताता हूं। ये देखिए, ये वाला जो आप रनवे देख रहे हैं और ये आके पूरा ये यहाँ पर स्की जंप है, यहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। ये लैंडिंग रनवे है 191 मीटर का। लैंड इधर से आता है ना, एंगुलर डेक है, यहां से आके यहां पकड़ा जाता है। और ये जो इस तरफ से टेक ऑफ, हाँ, ये स्टारबोर्ड साइड है जहां पर आइलैंड सुपरस्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जो कि जहाज का सुपरस्ट्रक्चर है, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है जहाज को। जी। तो जब टेक ऑफ करना है जहाज को, तो जहाज को यहां लाते हैं। ये टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, यहां पर आके ये जो है, यहां से ये टेक ऑफ करते हैं जहाज, और इसकी लेंथ करीब करीब 200 मीटर की है। और जब एयरक्राफ्ट को रिकवर करते हैं, येलो लाइन आप देख रहे हैं, हाँ, जहाज यहां से नीचे से लिफ्ट से ऊपर निकलते हैं लड़ाकू विमान, और यहां से ऐसे टेक ऑफ करते हैं स्की जंप की तरफ। देखिए, ये दो लिफ्ट्स हैं, यहां पर और ये यहां पर। जी। यहां से लाके यहां पर जहाजों को पार्क किया जाता है, और उसके बाद एक एक करके रेडी करके यहां लेके आते हैं, येलो लाइन पे लाके। और ये है द लॉन्गेस्ट अवेलेबल रनवे। दूसरा एक शॉर्ट रनवे रहता है यहां से। सर, आप कैमरे की तरफ से अगर समझा सकें इस चीज को तो आप ये देखिए, येलो लाइन जो है, ये लॉन्गेस्ट रनवे अवेलेबल है हमारे जहाजों पे। ये जो डिपिक्शन दिखा रहे हैं आपको, यहां से येलो लाइन सेंटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रनवे। एक अगर और फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो यहां से शुरू होता है शॉर्ट रनवे, जिसपे आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ती है एयरक्राफ्ट को, और वो यहां पर आके यहां से स्की जंप चालू हो जाता है। इसका मतलब उसको एक लिफ्ट मिलती है 14 डिग्रीज की। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स जहां से टेक ऑफ होता है। दिस इज शॉर्ट टेक ऑफ, शॉर्ट टेक ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्की जंप। नाउ वी कम टू अरेस्टेड रिकवरी। अरेस्टेड रिकवरी उतरता है, ये देखिए आप, जहाज अगर सीधा है तो ये एंगुलर डेक है, बिकॉज जहाज को पूरा जो पायलट है उसको बहुत दूर से अपने आप को अलाइन करना है, अंदर आना है, और यहां पर कहीं पर एक वायर, दूसरी वायर और तीसरी वायर रहती है। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो पायलट होते हैं इतने जाबाज लोग हैं कि अगर किसी भी सिचुएशन में अगर हुक नहीं हुआ तो एयरक्राफ्ट हैज टू टेक ऑफ। इसका मतलब वो लैंड कर रहा है टेक ऑफ स्पीड पे। यानी इसको ऐसे समझा जाए कि अगर आपको जमीन आपके नीचे की चल रही हो, उस चलती हुई जमीन के ऊपर आपको उतरना, आके उसमें आपको अटकाना है। और अगर गलती से आपका वो हुक नहीं हुआ तो आपको टेक ऑफ भी करना है इतनी जगह में, जी, इसी जगह में। तो इसलिए उसकी स्पीड इतनी हाई रहती है दैट ही इज कमिंग फॉर हुकिंग ऑन, अदरवाइज ही इज गोइंग, he will not reduce his speed and he has enough power to take off again. जी, तो ये बहुत ट्रिकी मनूवर होता है। निश्चित रूप से तो ये बहुत जटिल चीजें होती हैं, जिस तरीके से कैप्टन डीके भी शर्मा भी समझा रहे हैं कि ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, इनकी बहुत उपयोगिता है, इसमें बहुत स्किल की जरूरत होती है, बहुत ताकत की जरूरत होती है, लेकिन भारत के पास वो तमाम क्षमता, वो तमाम ताकत, सब कुछ मौजूद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।